नमस्कार, वंदे मातरम। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बीएस सेकेंड ईयर की समावेशी शिक्षा तीसरा पेपर, जिसके अंतर्गत तीसरा अध्याय अपना चल रहा है आवश्यकता, विशिष्ट आवश्यकता और विशिष्ट शिक्षा। और विशिष्ट बालकों के लिए उसकी क्या आवश्यकता है, इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। पाठ एक आपने पढ़ा था, तो इसमें है विशिष्ट आवश्यकता। तो अपना आज टॉपिक है विशिष्ट आवश्यकता। विशिष्ट बालक, इस पूरा जो तीसरा पेपर है विशिष्ट बालकों पर ही चर्चा की गई है कि इन बालकों के लिए किन किन सुविधाओं के किन किन आवश्यकताएं पड़ सकती है और उनके द्वारा उन बालकों को मुख्य धारा के साथ कैसे जोड़ा जाएगा। क्योंकि ये जो बालक हैं, ये जितने विकलांग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप के जो पहला अध्याय की विशिष्ट आवश्यकता है, क्यों क्या है। विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट आवश्यकता। पहला कि इसको किसी भी कार्य को करने के लिए आप प्रारूप तैयार करते हैं या उस पर आप चर्चाएं करते हैं, फिर उसका योजनाएं बनाते हैं, तो आप विशिष्ट बालक किसे कहेंगे या विशिष्ट बालकों की आवश्यकता तो है, लेकिन किन बालकों के लिए। क्या आपके पास ऐसा कोई मापदंड है या इस प्रकार के आपने उसको श्रेणी बना रखी है कि ये मानसिक रूप से है या मंद बुद्धि वाला है, या ये शारीरिक रूप से है, या शारीरिक रूप में या बौद्धिक रूप से है या सामाजिक रूप से है। तो इस प्रकार की सबसे पहले क्या है कि आपको श्रेणी बनानी, फिर श्रेणी में आया उसका मापदंड क्या है। तो उसके बाद जब तक आप ये तय करेंगे कि विशिष्ट बाल जो हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, शहरी हो ग्रामीण हो, विशिष्ट बालक ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में हो, तो वो शहरी क्षेत्र का भी हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र का भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो इसका अब आप जिस प्रकार आपने शुरू में पढ़ा कि आप शिक्षक के द्वारा या वहाँ के जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके द्वारा आप उसी तरीके से आप पहले उससे श्रेणी बनाइए या बच्चों को ढूंढिए किस प्रकार के बच्चे हैं, फिर उन बच्चों को आवश्यकता के अनुसार या जो उसकी जो जिस श्रेणी में आता है उसमें रखिए। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा ये होता है, आपने चलो उनको आवश्यकता के अनुसार उसको ले लिया और आवश्यकता अनुसार उसको मापदंड के अनुसार आपने उसको बना लिया कि इस प्रकार ये मापदंड है। ये शारीरिक रूप से, मान लो एक आपने कहा कि शारीरिक रूप से है, एक अंधा है, अंधे बच्चा है, तो एक आपने उसको, अब शारीरिक रूप से अंधे हैं, बहरे हैं और भी शारीरिक रूप से जो जिस पर विकलांग है, तो ये बांटने के बाद फिर उसने आपने बौद्धिक रूप से बांटा। लेकिन देखा सामाजिक तौर पर अगर आप देखा जाए, जब एक पहले क्या बालक सामान्य रूप से घूमता था, चाहे वो शारीरिक मानसिक से किसी प्रकार का कोई मापदंड में नहीं था, एक प्रति जैसे एक निशानी श्रेणी में आ गया कि इस पर ठप्पा लग गया, छाप लग गई। किसकी छाप लग गई? आपने उसको क्या प्रमाण पत्र बनाया, किसका प्रमाण पत्र बनाया? विकलांग। अब विकलांग बच्चे का ठप्पा, आप ये सोच के देखिए कि अगर बच्चा शुरू में घूमता, किसी प्रकार को लेना देना, मान लो सबको पता है, लेकिन उसके अंदर माइंड में अभी तक नहीं आया है कि मैं एक विकलांग श्रेणी में आता हूं। है उसको मालूम है, सवार है, जा रहा है, आराम से घूम रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप उनको शिक्षा के क्षेत्र में ला रहे हैं, तब आपने उसको मापदंड के द्वारा आपने उस श्रेणी के में बांटा है और एक छाप लगा दी विकलांग की। तो सबसे पहले ये जीवन में उसकी पहली छाप क्या लग गई कि मैं बालक एक
विकलांग हूं, मानसिक रूप से वो फिर से सोचने लग जाता है। ऐसी धारणा उसके अंदर पनपती है कि आपने उसको उस श्रेणी में बांट दिया। जब उस श्रेणी में बांटते हैं तो बालक इस प्रकार की धारणाएं लाता है, बालक के अंदर इस प्रकार की भावना आता है। दूसरा क्या होता है कि उसके अभिभावक है, अब ये जो अभिभावक है, हालांकि अभिभावक के मन में ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऐसा सोचता है कि ये परिवार भी मुझे विकलांग की श्रेणी में रख रहे हैं, वो उसी श्रेणी में उनका व्यवहार मेरे प्रति एक विकलांग के जो प्रति होता है वैसा हो गया। और साथ में आसपास का वातावरण, जहां वो घूम रहा है, जहां वहां रह रहा है, तो वहां जहां जहां वो रह रहा है उस बालक के मन में ये विचारधारा आती है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ भी इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। तो एक मानसिक रूप से जो शारीरिक रूप से विकलांग है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से एक सामाजिक तौर पर, वातावरण के तौर पर उसको प्रभावित होता है। तो इस प्रकार की धारणा, और अपने मित्रों के साथ जब खेल रहा है, तब पहले बचपन में जो खेल रहा था, तो क्योंकि जो बचपन कई साल हो गए तो उस चीजों को वो धीरे धीरे एडजस्ट कर पाया उस वातावरण को। जब परिस्थितियां बनती हैं, वातावरण की जब परिस्थितियां बनती है, जब वातावरण चाहे प्राणी है, कोई भी प्राणी जो जीवित है प्राणी है, जब जिस क्षेत्र में जाता है तो कहीं ना कहीं पहले उस क्षेत्र को वो समझ लेता है, फिर उस पर समझ अपने को उस श्रेणी में डाल देता है। कई बार जो ठंडे क्षेत्र में जाते हैं तो अपने गर्म क्षेत्र वाले, तासीर वाले, वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसको एडजस्ट कर पाते। अब वो उसको जब वापिस उस परिस्थिति में, जब पहले इस बचपन में उसको एडजस्ट हो गया, लेकिन अब उसको अलग से आप उसको श्रेणी विशिष्ट क्षेत्र में ले रहे हैं, तो विशिष्ट क्षेत्र में आते हैं, जैसे उसको विकलांग क्षेत्र में आ गया तो उसे एक छाप लग गई जीवन भर, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान हो सकता है। कुछ मित्रों के साथ उसको मन में बैठ जाता है कि मित्र भी मेरे साथ बारे में ऐसा सोचता है, मैंने एक सर्टिफिकेट बना दिया या शिक्षा ले रहा हूँ, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है ये आने की संभावना ज्यादा रहती है अगर वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में बांटने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं वर्गीकरण जब होता है, बालक का जब छपकर वर्गीकरण आता है, तो अस्थायी रूप से भी अक्षमता जो शब्द है वो पनपने लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूं, या मेरे साथ इस प्रकार का जो राहत दी जा रही है, या मुझे इस प्रकार के जो श्रेणी में बांटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी जो अक्षमता है वो उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। तो इस प्रकार की भावनाएं धीरे धीरे बढ़ जाती है। अगला अपन पॉइंट बात करते हैं कि आवश्यकताएं श्रेणी बांट दिए बालक हैं, अब उन आवश्यकताएं क्या है। अभी तो आपने बालकों के लिए, शिक्षा के लिए श्रेणियां, आवश्यकता बालकों के लिए क्या, विशिष्ट बालकों को श्रेणी में बांट दिया। अब उनको बांटने के बाद आप किस प्रकार की शिक्षा और कैसे, किन आवश्यकताओं सामग्रियों के द्वारा उसको शिक्षा दे रहे जा रहे हैं इस पर अपन चर्चा करते हैं। विशिष्ट बालकों के विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कैसे किया जा रहा है, तो आप पूरा कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने श्रेणी में बांट दिया, फिर उसके बाद आपने उस विद्यालय, फिर उसको पूरा कैसे करेंगे। सबसे पहले ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, किसी भी विद्यालय में आप जब भेज रहे हैं बालक को, विद्यालय श्रेणी में बांट रहे हैं, तो उस विद्यालय की कुछ तो अपना मापदंड होगा, लाभ कैसे मिलेगा। विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कैसे करेंगे, पूरा करना। जब आपने उसका मापदंड बना दिया, उसकी श्रेणी बना दी, श्रेणी बनाने के बाद उन बच्चों को आपने, मान लो किसी को आपने घर पे बुलाया खाना खाने, आप तो खाना तो खिलाएंगे ना,
तब खाना खिलाएंगे, उसकी पूर्ति करेंगे, तो खाना पूरी आप बनाएंगे, सामग्री लाएंगे, सारी चीजें करेंगे। तो इसमें भी है कि आपने इन बालकों को श्रेणी में बांट दिया, विकलांग का ठप्पा लगा दिया और स्लिप चिपका दी, चिपकाने के बाद उसकी मानसिक क्रियाएं भी हरकत कर ली। अब आप उनको आवश्यकताओं पूरा कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये आपको देखना है कि बालक को एक अच्छा विद्यालय, क्योंकि जब विद्यालय ही नहीं होगा तो फिर उसको शिक्षा कैसे मिलेगी? तो एक अच्छे विद्यालय की आप व्यवस्था करना है। अब यहां जब समावेशी शिक्षा है, चलो आपने सभी के साथ बिठा दिया, लेकिन विकलांग जो हैं इसकी भी अलग अलग श्रेणियां बांटनी पड़ेगी कि कितनी % विकलांग हैं और किस क्षेत्र में आता है। कि सामान्य बच्चों के साथ बैठ सकता है या विशिष्ट बच्चे हैं या अलग बिल्कुल, जैसे अंधे हैं, अंधों की जो स्कूल है या विद्यालय है उसमें अलग से बिठाना पड़ेगा, या सामान्य जो स्कूल है उसमें बिठाना पड़ेगा। ये आपको सबसे पहले उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले। और उसके साथ साथ उसको ये भी जानकारी अभिभावकों के साथ, सबसे पहले जब किस क्षेत्र में जा रहे हैं तो बच्चा तैयार होके जाता है और बच्चे को इस प्रकार की, तो विद्यालय से पहले आप उसको वो सामग्री भी दीजिए। लेकिन उससे पहले जो मन में उसके बच्चे के अंदर एक छाप छोड़ के दी है कि मैं एक विकलांग बच्चा हूं, उस चीज को हटाना पड़ेगा आपको। पॉजिटिव एनर्जी को फिर से भरनी पड़ेगी। आप उसके मन में ये भाव पैदा करना पड़ेगा कि मैं विकलांग हुआ तो क्या, या मानसिक रूप से, तो लेकिन मैं भी कर सकता हूं, मैं अच्छे विद्यालय में जाकर पढ़ सकता हूं। और वो चीजें आपको पहले करनी पड़ेगी जब अभिभावकों या समाज के कुछ क्षेत्र में बैठाकर बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए इस प्रकार की जो है सभा का आयोजन करके और फिर उसको विद्यालय में भेजे। क्योंकि जब बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा तो निसंदेह आप उस बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकते। आपकी जो सामग्री है, आपके जो विद्यालय है, आपके साथ जो विशिष्ट अध्यापक हैं, विशिष्ट सामग्री है, दृश्य सामग्री है, या मॉडल आपने बनाए हैं, या ऐसे उपकरण हैं जो उन बंदो बच्चों के लिए पढ़ाने जा रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी चीजें हैं, लेकिन बच्चा तैयार नहीं है, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो या किसी भी तरह से वो विकलांग या प्रतिभाशाली बच्चा है, तो प्रतिभाशाली बच्चे को भी उस क्षेत्र में लाना पड़े, सर्जनशील बच्चा है। तो इस सारी श्रेणियों में आपने बांटा है, उसके लिए शिक्षा दे रहे हैं, तो पहले तो शिक्षा के लिए तैयार करिए। पहले उसकी जो आवश्यकता है वो बनी, आपने उसको श्रेणी बना, अब उन आवश्यकता को आप पूरा कर रहे हैं, तो पूरा करने के पहले उस बच्चे को उसकी विद्यालय अच्छा वातावरण दीजिए। अलो मान लो आप गांव से बच्चे आ रहे हैं, उन बच्चों को आप बच्चे यहाँ पढ़ाने, तो उन बच्चों के लिए आवासीय योजना की व्यवस्था करिए। जब बच्चे के लिए आप आवासीय योजना करेंगे तो एक बार, क्योंकि इस क्लास में मान लो सारे बच्चे इस प्रकार के हैं, तो एक भी बच्चा एक दूसरे को इस प्रकार की हीन भावना से नहीं देखेगा। तो उसके अंदर क्या है, शिक्षा तो बाद की बात है, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचय, एक सकारात्मक जो विचारधारा है उसका परिवेश होगा। तो सबसे पहले शिक्षा में जरूरी है कि बच्चे के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर निकालो और सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश दिलाना। ये शिक्षक की पहला दायित्व। जब आप शिक्षक पढ़ने जा रहे हैं और शिक्षक को जो पढ़ाता है बच्चे को, तो उत्साह बढ़ाना है, नहीं कहना उसको। फिर धीरे धीरे जब बच्चा विद्यालय में, तो उसके लिए सब विद्यालय अच्छी व्यवस्था की। और अब आता है सबसे बढ़िया पाठ्यक्रम। उन पाठ्यक्रम को ऐसा तैयार किया जाए जिससे कि बालक समझ जाए। अगर मान लो बच्चा जो है मंद बुद्धि वाला है, बुद्धि IQ उसका कम है, और आपको इस प्रकार की बच्चे को फर्स्ट में ले रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं सेकंड या थर्ड लेवल का, हालांकि वो सामान्य रूप से फर्स्ट लेवल का है,
लेकिन लगता है उस बच्चे को सगड़े। तो बच्चा जैसा सोचता है उसकी भावना के आधार पर होना चाहिए। जिस पर कहते हैं कि बिना भाव की भक्ति नहीं, तो बिना जो बच्चे को उसकी समस्या सुने उसका समाधान नहीं कर सकते, पहले मानसिक रूप से उसको तैयार करिए। दूसरी बात आती है कि आप जब उसको शारीरिक रूप से, अब उसको मानसिक रूप से भी तैयार करने के लिए बार बार समय समय पर उसको आपने आवासीय योजना दिया या उस वहां इस प्रकार की संस्था गैर संस्था काम कर रही है, तो उन संस्थाओं के साथ साथ समय समय पर इस प्रकार के कैंप लगाने चाहिए। जो शारीरिक रूप से ठीक हो सकता है उसको ठीक कराने के लिए ऐसा कैंप लगाना चाहिए, जिससे कि वो बच्चा सामान्य रूप से तैयार हो जाए और एक छाप लगी हुई है विकलांग की वो दूर हो जाए। और मानसिक रूप से अगर या मान बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी वो मानसिक रूप से मनोविज्ञान रूप से मानसिक परेशान है, तो समय समय चिकित्सक के उसकी सलाह से धीरे 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 उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का जो है संचय करना चाहिए। तो वो अपनी जो सोच है उसकी जो विचारधारा है उसमें अच्छा परिवर्तन आ जाएगा, बच्चा अच्छे वातावरण के साथ रहना शुरू कर देगा। बच्चा जब कोई भी बालक है चाहे सामान्य रूप से अगर वातावरण शुद्ध नहीं है तो बच्चा शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि जो सीखने की क्रिया है या समझने की क्रिया वो सारा माइंड में करता है। ये यहाँ से जो चीजें हैं इस मस्तिष्क की जो है, जब आप सोचते हैं तो नशे जो है खिंचाव आता है, तो उस प्रकार अगर आप अपनी मानसिक रूप से तैयार रही नहीं है तो कोई भी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि उस चीज को समझना कि बालक अपने ये मस्तिष्क में, ये दिमाग में, मन में ही निकाले कि मैं एक विकलांग बालक हूं, मैं उन्हीं बालकों के साथ पढ़ रहा हूं, उन्हीं बालकों की तरह पढ़ूंगा, उन्हीं बालकों से अच्छा नंबर लाऊंगा और अपने भविष्य बनाओ। ये धारणा जब उसके मन में विचारधारा आएगी तो वो अच्छा पढ़ पाएगा। तो इस प्रकार से सिलेबस जो पाठ्यक्रम है वो अच्छा उसके पास होना चाहिए, और साथ साथ में उनको और छात्रवृत्ति भी देनी चाहिए। आवासीय के लिए आप दे रहे हैं तो आवासीय के साथ साथ उसको बस में महीने में या साल में 400 मंथली देते हैं, तो उसको कई 4000 5000 या अच्छे नंबर ला रहे हैं उसका उस रूप में इतने % लाने पर छात्रवृत्ति दी जाएगी, या इस प्रकार के जो बच्चा पढ़ता है उनको भी दी जाएगी। तो इस प्रकार का जो प्रोत्साहन दिया जाएगा या उसको पुरस्कार दिया जाएगा, छात्रवृत्ति रूप में दिए जा रहे हैं, तो बालक पढ़ने का और उत्साह उसमें बनेगा। समय समय उसको पुरस्कृत किया जाए जिससे कि बालक की धारणा और उसमें परिवर्तन हो सके। और खास करके जरूरी है जब पाठ्यक्रम आपने तैयार कर दिया है कि उन उपकरणों की, जो उपकरण आपके पास हैं, जो तकनीकी आपके पास हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे बढ़िया है कि उन तकनीक का सही प्रयोग किया जाए। सारी चीजें हैं, आपने एक सिलेबस अच्छा बना दिया है। अब बारी आती है कि जो उपकरण है, जो दृश्य सामग्री है, जो विशेष सामग्री है, उन सामग्री का भी सही उपयोग होना चाहिए। अगर मान लो उपकरण इन तकनीक, जो विशिष्ट बालक हैं, जो बहरे हैं, जो सामान्य रूप से नहीं पढ़ सकते, उनके लिए अलग अलग जो उपकरण, बहुत महंगे उपकरण आए, अगर उनके समय पर उसका उपयोग नहीं किया गया तो जो उपकरण है वो भी नष्ट हो सकते हैं। तो जरूरी है उन बालकों का सही उपयोग, सामग्री का सही उपयोग करना, जिससे क्या है कि बालक धीरे धीरे समय समय के साथ वो अपने आप को परिवर्तन करे, और जिसने अपने परिस्थिति का अनुसार डालना शुरू किया वो जीवन में और धीरे आगे आगे बढ़ता जाएगा। यही बात दार्शनिक कहते हैं, समय वैसा ही चलता है, समय अपनी गति में ही चलता है, नदियां अपनी दिशाओं में ही चलती है, लेकिन मनुष्य जो परिवर्तन होता है, मनुष्य के भाव परिवर्तन होते हैं, मन वातावरण जो साथ जो खाता है, पीता है, बैठता है, वही चीजें मनुष्य के विचारधाराओं को अंदर जुड़ती है। तो अब जब बच्चा अच्छे वातावरण रहेगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, अच्छे उपकरणों का प्रयोग करेगा, तो बच्चा उसके जो विचारधारा है वो भी अच्छे उच्च विचारधारा के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। अब आ जाती है ये सामग्री, तकनीकी आ गई, अच्छा उच्च पाठ्यक्रम आ गया, ले आए। अब जरूरी है इन पाठ्यक्रम को इस्तेमाल करने व्यक्ति की, यानी
शिक्षक की। अब सामान्य हर शिक्षक अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, लेकिन वो अच्छा है, हर शिक्षक अपने अनुभवी हैं, लेकिन क्या होता है विशिष्ट बालकों के लिए जरूरी है सबसे पहले उसके बाद प्रमाण पत्र होने चाहिए और साथ साथ में ऐसे भी उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए जिससे जो शिक्षक उस चीज का, मान लो उपकरण है, इसका अनुभव प्रशिक्षण उसके पास होना चाहिए। अनुभव होना चाहिए। सबसे बड़ा जो अपन को सिखाता है वो है अनुभव। बालक को सिखाने के लिए शिक्षक के पास प्रशिक्षण, अच्छे प्रशिक्षण के शिक्षक को उसके अंदर उसको देना चाहिए, जिससे क्या होगा, बालक अधिक से अधिक उस चीज को ग्रहण करेगा और अधिक से अधिक ग्रहण करने से बालक के अंदर वो भाव पैदा होगा और शिक्षक अच्छी तरह से सिखा पाएगा। और साथ साथ में जो आवासीय योजना चला रहे हैं वो आवासीय योजना का भी लाभ उसको मिलना चाहिए और उसको वेतन दे जो है समय समय पैसों का भी जो है छात्रवृत्ति रूप में देना चाहिए। तो शिक्षक और विद्यालय है, वातावरण है, मानसिक रूप से अगर उसको तैयार करते हैं, अभिभावकों के साथ बिठा के उसको तैयार करते हैं, तो सारी चीजें हैं समय समय के साथ उसको भी तैयार बालक विशिष्ट बालकों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो ये अपना टॉपिक था कि विशिष्ट बालकों के जो है उसकी आवश्यकता है और उसकी आवश्यकता को पूरा कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें हालांकि ये आपका अध्याय है, लेकिन वास्तव में आप देखिए कि आज के युग में सब कुछ होते हुए भी इससे अभी भी विशिष्ट बालकों को पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिल रही है। लेकिन कई संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार भी इसमें बहुत सारे पैसे या बजट उसको देती है, राष्ट्रीय शिक्षा में देती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति इतना बड़ा अपना कई बच्चे और रह जाते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो विशिष्ट प्रकार के बच्चे हैं उनको विशिष्ट बालकों को श्रेणी में लेकर और विशिष्ट छात्र के विशिष्ट पाठ्यक्रम, विशिष्ट सामग्री के द्वारा उसको अच्छी शिक्षा दी जाए। उद्देश्य ये शिक्षा का ये है कि बालक को एक अच्छा जो है जो उसका करियर है, उसका भविष्य है, अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें अपने इस अध्याय में है कि कैसे अपन विशिष्ट बालकों की सुविधा के लिए कोशिश करें। जय हिंद।